वाह। उम्मत को हुजूर से जोड़ा जाए, वरना इतनी रात में कोई अपने बच्चों के लिए उठ के नहीं बैठा करता। ये हुजूर का इश्क है जिसने रात के 1 बजे भी दीवानों को बैठा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बत को। इस मजमे में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे ही बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और ये उम्मीद लेके बैठे हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा रातें कहाँ गुजारी, तो जब हम चौक का हवाला देंगे, फरिश्ते कहेंगे फला चौराहे पे खड़ा था, चुगली कर रहा था, फला दुकान में बैठा था, गीबत कर रहा था, फला जगह बैठ करके लोगों से दुनियादारी की बातें कर रहा था। जब आज की रात की बात आएगी, हम भी सर उठा के कहेंगे मालिक एक रात ऐसी भी आई थी कि दुनिया सो रही थी, हम नबी नबी के तराने गुनगुना रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही सोच के इतनी रात को बैठे हुए हैं। और मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही। नाजिम भाई सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह साइलो दामन सती का था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। क्या बात है। जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। क्या बात है। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा या रसूल अल्लाह। महीने हो गए कई सारे बोलते बोलते, एक दिन की छुट्टी बीच में इस कौम ने नहीं दी, जिसकी वजह से गला भी मुतासिर है। मगर आप मेरी आवाज न देखें, अंदाज न देखें, मेरी बातें सुने। बस कुछ दर्द दिल आपके सामने रखना है और ये कोशिश करेंगे अल्लाह हम सबको हुजूर के करीब कर दे। बज़ाहिर तो हम मुस्तफा के करीब हैं, लेकिन दिल से कितने मुस्तफा के करीब हैं ये गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। कौन से रंग हम पे चढ़े हैं, किसके पीछे दुनिया भाग रही है। आज बड़े बड़े अक्लमंद कहते हैं वो कामयाब हो गया जिसने मशरिकी तहजीब अपना ली, जिसने मगरिबी तमद्दुन अपना लिया। कहते हैं वो कामयाब हो गया, वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है जो जदीद दौर के हिसाब से चलता है। झूठ है ये। सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ये वो है जो मुस्तफा जान रहमत के निजाम के मुताबिक चला करता, जो हुजूर के निजाम के मुताबिक चलता, वो सबसे ज्यादा कामयाब है। अब जरा आप अपने माशरे का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। अभी वो कौन सा दिन निकला है, 14 तारीख को क्या है, वैलेंटाइन डे। एक दिन गुजरा जिसकी इजाद अंग्रेजों ने की, बदतमीजों ने इसकी इजाद की थी, लेकिन हमारी कौम की तहजीब याफ्ता बेटियां भी डूब गई, हमारी कौम का जवान भी जाकर के डूब गया। वैलेंटाइन डे के दिन बेटियां बेलगाम हो गई। बेगैरतों ने इजाजत दे रखी है कि आज के दिन जितनी चाहो अय्याशियां करो, लेकिन मुसलमानों बहरहाल सुनो, इस्लाम वो कानून है, इस्लाम वो मजहब है जो अपने चाहने वाले को 1 मिनट के लिए अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता, अपने चाहने वालों को 1 सेकंड के लिए अपनी कायम करदा हदों को पार करने की इजाजत नहीं देता। वो कहता अगर मुझे अपनाया है तो रात को भी फॉलो कर, दिन को भी फॉलो कर, हर सांस पे फॉलो कर। इस्लाम बता तो सकी कहां कहां फॉलो किया जाएगा, कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा। तो इस्लाम कहता है मेरे ज़ाब्ते माँ की गोद से लेकर के कब्र तक के लिए मौजूद है। इस्लाम तुझे कैसे पहचाने, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो इस्लाम कहता है अगर किताब के रूप में देखना है
है तो कुरान देखना पड़ेगा, अगर वजूद के रूप में देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वैलेंटाइन डे के नाम पर कौन सी बदतमीजी नहीं की गई। बाप घर के अंदर के बेटियां अय्याशियों में डूब रही हैं, बाप घर के अंदर के बेटे तमाशे देख रहे हैं। हया आनी चाहिए। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे बारे में, तुम्हें अपने बारे में खुद नहीं पता है तुम्हें खुदा ने क्या बनाया है, तुम्हें खुदा ने क्या बनाया है। अल्लाह अकबर, तुम्हारी शान तो ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज हमसे हमारे घरों की इज्जतें महफूज नहीं। खाक संभालोगे उम्मत को। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम फला जगह झंडे लहराएंगे। लाल किला बहुत दूर है, पहले अपनी छत पे मोहब्बत मुस्तफा का झंडा लहरा। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। अपने घर में निजाम मुस्तफा का झंडा लगा, फिर देख कसम खुदा की, झंडा लगे न लगे जमाने में तेरे ही चर्चे होते नजर आए। लेकिन हमें तो खतीब वो चाहिए जो मूंड बना दे, जो मौज कर दे, जो लोग कहें बहुत मजा आया। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं नहीं कह के जाऊंगा आज जलसा कर लिया अब कुछ मत करना। कसम खुदा की एक जलसा क्या, अगर रब नाराज है हजारों जलसे कम पड़ जाएंगे। और अगर वो राजी हो गया तो 5 मिनट बैठ के खुदा रसूल की बातें करना काफी हो जाएगी। बदलो अपने आप को नौजवानों। ये वो एरिया है किशनगंज का जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जा सकता है। कसरत है मुसलमानों की, लेकिन तहजीब खत्म हो रही है हमारे बीच से। शर्मो हया का जनाजा निकल गया। अल्लाह अकबर, उसको हमने तरक्की याफ्ता किया जो जितनी बदतमीज बेटी है। आज दुपट्टा उड़ने वाली बेटी को ओल्ड फैशन कहा जाता है, जो जिस्म खोल के फिरे उसे जदीद दौर कहा जाता है। कहते ये तरक्की याफ्ता है। कसम खुदा की याद रखना, आज जो चाहो लिबास पहन लो, लेकिन सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारा चेहरा भी मुस्तफा वाला होगा, तुम्हारा लिबास भी मुस्तफा वाला होगा। कितने दौर बदले। अच्छा एक चीज में देखे, पहले दाढ़ी मुंडी गई, फिर थोड़ी थोड़ी जमाई गई। आज फैशन वहां ले आया कि जहां सुन्नत रसूल है। मुंडाने वाले आज फैशन के नाम पे दाढ़ी पूरी रख रहे हैं। क्या कि अच्छा होता तूने फैशन के नाम पे दाढ़ी न रखी होती, आमीना के लाल के नाम पे तूने दाढ़ी रखी होती। पलट के वही आना है जो निज़ाम मुस्तफा है, जो कानून मुस्तफा है, सबको वही आना है। मेरे भाइयों बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। कसरत से कुछ नहीं होता है। अगर एक भी सच्चा गुलाम होता है तो लाखों पे भारी होता है। आज गैरत मर गई, आज हया का जनाजा निकल गया। आज बेटियां नंगे सर किसी के साथ बैठी हैं तो दूसरा कह देता मेरी बेटी थोड़ी है, ये तो प्रधान जाने, मुखिया जाने, पंच जाने, हमारी बेटी का मसला नहीं है। नहीं भाई, हर बेटी तेरी बेटी है, तेरी बेटी है। अगर तू दूसरे की बेटी की इज्जत का ख्याल करेगा, अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत अता करेगा। अगर तुम ये सोचोगे ये हमारी बेटी नहीं है तो फिर भूल जाना, जैसी करनी है वैसी भरनी है। इसलिए अगर किसी की बेटी को गलत देखो, किसी के बेटे को गलत देखो, तो उसे रोको, उसे समझाओ तेरे लिए ये ज़ेबा नहीं है, तू गलत कर रहा है, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन समझाता कौन है साहिब? आज तो इंतजार किया जाता है किसी की बेटी को किसी से बात करते हुए देखे, कहते अभी नहीं बताएंगे, कल जब भाग जाएगी तब मौज लेंगे, कल जब घर से चली जाएगी तब मजा आएगा। ये इंतजार न किया कर, जब इसकी बेटी भागेगी तब मजा आएगा। ओ खुदा की कसम, दूसरे की बेटियों की इज्जतें किया करो। अगर तुम्हें दिख रहा है किसी के बाप की पगड़ी उछलने वाली है, किसी के बाप के मुंह पे काली कुतने वाला है, आगाह कर दो। बेटियों को समझ
समझा दो। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, तुझे बाप ने बड़ी मेहनत से पाला है, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना। किसी के पैसे के लालच में आकर के अपने बाप की पगड़ी में तुझाल देना, किसी की बातों में आने के बाद अपने बाप की इज्जत को लात मत मार देना। तुझे पता नहीं है, जब तेरे सर का दुपट्टा फटा था तो बाप ने मजदूरियां करके तेरे सर को नई चादर से छुपाया था। जब तेरे बदन के कपड़ों पर पैबंद आया था तो बाप ने अपने कपड़ों पे पैबंद लगाया था, लेकिन तेरे कपड़ों पे पैबंद नहीं लगने दिया था। वो बाप जो कभी टूटी जूती तुझे पहनने नहीं देता, उसने खुद तलवार ललवा करके सीख सिल करके अपने पैर में जूतियां पहनी, लेकिन बेटी को नंगे पैर नहीं जाने दिया। हाँ, घर में वाक़े भी आए हैं, लेकिन बाप ने बर्तन नहीं धुलवाए, किसी के घर में काम नहीं कराया, ताकि वो ये बता सके लोगों गरीब जरूर हूँ, गलीज नहीं हूँ, बेटी मेरी भी है, लेकिन खुदा की कसम मैं इस शहर से प्यार करता हूँ जैसे मुस्तफा अपनी बेटी से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते माँ बाप वही जिंदाबाद। इस जतन से माँ बाप पालते हैं बेटी को। अब ये एक वीडियो वायरल हुआ, वो बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, बाप खड़े आकर रो रहा है ऐसे, बेटी लौट चल, घर वापस आ जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पगड़ी अपनी टोपी उतार के कहता है इसकी हया कर, कम से कम बाप को जलील न कर। मैं कहता हूं लानत हो ऐसी बेटियों पे जिन्हें बाप की इज्जत और उसकी टोपी का ख्याल। आग लगा दो उन बेटियों को, ऐसी बेटियों से तो बिना बेटी का होना बेहतर है, जिसे बाप की इज्जत का ख्याल ना हो। रो रहा था वो बाप, रो रहा था, लेकिन खुदा की कसम मेरी बेटी, तुझे पता नहीं है जहन्नम क्या है, तू नहीं जानती है उसका अज़ाब क्या है। मेरे हुजूर महराज में गए, जहन्नम की आग में कुछ औरतों को सर के बालों के जरिए लटके हुए देखा। मेरे नबी ने कहा था जिब्रील इनको कौन सा अज़ाब दिया जा रहा है? का अज़ाब यह है या रसूल अल्लाह, ये गैर महरमों के सामने अपने बाल खोल के जाया करती थी, बाल खोल के जाया करती थी। जिब्रील फिर का अल्लाह ने सर के बालों के जरिए जहन्नम की आग में लटका दिया, कुछ सीने के जरिए लटकी हुई है। जिब्रील ये क्या? कि ये बिना दुपट्टे के लोगों के सामने जाती थी, हया नहीं आती थी। आज बाप से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मेरे भाई बता तो सही, तेरे घर में फंक्शन आया, तूने वो लिबास ला के दिया जिसे दुनिया पसंद करती है, तूने वो लिबास ला करके दिया जो गांव के छिचोरों को पसंद है, तूने वो कपड़े पहनाए जो आवारा लड़कों को पसंद है, तुझे मुस्तफा की पसंद का ख्याल क्यों नहीं आया? तू कह रहा था दुनिया मेरी बेटी को देख रही थी, फला की शादी में कपड़े देखने के थे, फला की शादी में मेकअप देखने का था। ओ यार, यहाँ कुछ नहीं बनता है, मजा तो तब है जब कब्र में पहुंचे और मुस्तफा के कहे फरिश्तों रखने दो, इसने सारी जिंदगी नजरें झुका के रखी है, अब नजरें उठा के इसे मुस्तफा का दीदार कर ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, कहां चल रहे हैं हम, रविश क्या है हमारी? बदलो अपने आप को। किशनगंज के अतराफ जवानी, कौन सी जगह गई है? मीटोला वालों, आज के बाद अहद करना, शादी हो, ब्याह हो, मैयत हो, हम कभी अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं होने देंगे, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे। गैरत वाले भाई वो नहीं हैं जो 70,000 कमा के मौज करके सोते हैं, गैरत वाले भाई वो हैं जो सिर्फ एक वक्त की रोटी कमाते हैं, लेकिन बहनों को इज्जत के लुक़मे खिलाया करते हैं। हाँ नौजवानों, आज हमारी बेटियां बहकती जा रही हैं, पैसे का लालच, मकान का लालच, बिल्डिंग का लालच, कितने सारे लालच आ गए हमारी जिंदगी में। आ तुझे मदीने की गली ले चलो, चल तुझे बताऊं इस्लाम की बेटी कौन होती है। कौम थे जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। मदीने शरीफ की गलियां हैं, यहूदियों का बाजार है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक शहजादी इस्लाम की बाजार में गई सोना खरीदने के लिए, चेहरे पे नकाब, अल्लाह अकबर, पर्दे में चादर में लिपट के गई, जाके सुनार से कहने लगी, सुनार मुझे जेवर चाहिए। उस बच्ची का हाथ देखा ना उसने, तो रंग देख के उसके दिल में फितना जाग उठा, उसके हाथों का रंग देख के फितना जाग उठा। उसने कहा जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन मेरी दिल की तमन्ना पूरी कर दे। बच्ची ने इतना सुना,
तो जितना सोना था उठा के मुंह पे मारा और वापस जाने लगे। उसने कहा क्या हुआ, तू तो जेवर लेने आई थी, मैं तो तुझे मुंह मांगा जेवर दे रहा हूं, बस मेरी तमन्ना पूरी कर दे। तो बच्ची ने कहा तुझे पता नहीं है मैंने मदीने वाले मोहम्मद का कलमा पढ़ा, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। कहा फिर का जो उनके हो जाते हैं वो फिर किसी की दौलत पे बिका नहीं करते, कोई ताकत नहीं जो खरीद सके। ये कह के जेवर मुंह पे मारा, वापस पलटी, दुकान से बाहर जाने लगी। इसने सोचा ये तो जा रही है, बाहर निकल के हाथ पकड़ा, पकड़ के अंदर खींचना चाहा, कहा ऐसे नहीं जा सकती है। अल्लाह अकबर, बाजार यहूदियों का, अपना कोई नहीं था वहां पे। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की, हाथ खींचा, उसने कहा है कोई मेरा भाई जो मेरी आबरू बचा ले। अल्लाह अकबर, इतना कहना था उसी मदीने के बाजार में हुजूर का एक सहाबी थैला लेकर के सब्जी खरीदने आया था। जैसे पता लगा जैसे कोई बेटी आवाज दे रही है, उसने थैला छोड़ दिया, तोड़ करके गया। क्या देखता है, एक बाहया को बेहया ने पकड़ रखा है, तलवार निकाली, हाथ पे झटका दिया, बच्ची का हाथ छुटाया, कमर के पीछे किया, कहने लगा खबरदार इसे हाथ मत लगा देना। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। यहूदी ने कहा तू कौन होता है बचाने वाला, का तू नहीं जानता है इसने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है। कहने लगा सुन, ये मेरी बहन लगती है और भाई के होते हुए किसी में हिम्मत नहीं है जब बहन की आबरू की तरफ आंख उठा सके। जैसे इतना सुना है, यहूदी ने सोचा गली मेरी है, मोहल्ला मेरा है, बाजार मेरा है, लोग मेरे हैं, अकेला आकर के इतनी हिम्मत दिखा रखा है। उसने कहा भाइयों ये देखो कलमा पढ़ने वाला मेरे मुकाबले में खड़ा है। इतना सुनना था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें। अल्लाह अकबर, अकेला मर्द मुजाहिद है, बहन को कमर के पीछे किया है। कहता खबरदार इसकी तरफ हाथ मत बढ़ा देना वरना हाथ कलम कर दूंगा। कोई आगे बढ़ा, सर कलम कर दूंगा। जब उसने इतना कहा है, एक यहूदी आगे बढ़ा, उसने कहा तेरी लगती क्या है। उसने कहा तू नहीं जानता है कुछ रिश्ते वो होते हैं जिनको माँ बाप बनाते हैं, लेकिन ये वो रिश्ता है जिसे रसूल पाक ने बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान। ये वो रिश्ता है जिसे रसूल पाक ने बनाया। उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, हम सैकड़ों खड़े हैं और तू अकेला ललकार रखा है। उसने कहा तुम कसरत पे भरोसा करते हो, हम रब की रहमत पे भरोसा करते हैं, रब की रहमत पे। का क्या करेगा, का हाथ लगा के दिखा। एक यहूदी आगे बढ़ा हाथ लगाने के लिए, इसने तलवार उठाई, उठती तलवार सबने देखी, गिरती किसी ने नहीं देखी। फिर क्या था, तर सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था। उसने कहा खबरदार, हम कहने के भाई नहीं हैं, जो कहते हैं हम वो करके दिखाया करते हैं। बस एक सर का कटना था, लाइन लग गई लोगों की, चारों तरफ से हमला, तलवार पे तलवार चलने लगी। अकेला मर्द मुजाहिद है, 99 तलवारों के मुकाबले में अकेला तलवार लगा चलाता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लड़ते लड़ते बाजू थकने लगे, हिम्मत जवाब देने लगी। एक आदमी कहां तक सैकड़ों से लड़ता, जब बाजू थकने लग जाते हैं। बच्ची ने देखा अगर ये शहीद हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर ये शहीद हो गया तो मेरी आबरू चली जाएगी। अल्लाह अकबर, उसने जब देखा बाजू थकने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहा मालिक तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता है, हमारी मदद फरमा दे। ए मेरे मालिक, अगर आज ये हार गया, आज के बाद कोई भाई बहन के लिए नहीं उठेगा। ए मेरे मालिक, अगर ये शहीद हो गया तो ये तो जन्नत चला जाएगा, मेरी इज्जत चली गई। दुनिया कहेगी हुजूर के मदीने में एक बेटी की आबरू लुट गई थी। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब की ज़हरा का वास्ता, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जैसे उसने रोते रोते सजदे में सर रखा है, इधर तलवार थमसी रखी है, इधर आंसू सजदे में बह रहे हैं। इसने रोकर आवाज दी थी, इतने में पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई है। जब मुड़ के पीछे देखा तो क्या देखते हैं, सबने देखा आगे आगे नबी आ रहे हैं, पीछे पीछे मौला अली आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाए मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये था हमारी शहजादियों का किरदार और हमारे शहजादों का किरदार।
आज यही शहजादा डूब गया वैलेंटाइन डे के दिन, यही बेटी बेआबरू हो गई त्योहार के नाम पे। कसम खुदा की ठोकर मार दो, अगर तुम हुस्न की वजह से बिगड़ रहे हो तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुझे क्या पता हुस्न कहते किसे है। अगर एक हूर आसमान से जमीन की तरफ झांक ले तो पूरी दुनिया उसके हुस्न से बेहोश होकर गिर जाए। ये हुस्न है तेरे लिए। और हम किस हुस्न के पीछे? जो चंद रोजा है, 10 साल 20 साल जिसकी उम्र है, उसके लिए हमने हुजूर को नाराज कर दिया, उसके लिए हम खुदा नाराज कर बैठे। और यार, न पैसों के लिए हुजूर को नाराज करना, न किसी हुस्न के लिए हुजूर को नाराज करना। मत करो नाराज। अगर ये रूठे तो जग रूठ जाएगा, अगर ये नाराज हो गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बचेगा पल्ले। अगर बचाना चाहते हो अल्लाह रसूल को राजी करो।